Good morning, students. My name is Dr. Indermal Goyal. Today in this video, I will explain about the concept of interest on debentures. Accounting of interest on debentures paid by the company to the debenture holders. आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान से संबंधित क्या प्रविष्टियां होती हैं इसके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, एंड यू नो दैट डिबेंचर इज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एक्वायरिंग डेब्ट फाइनेंस फॉर ए पब्लिक कंपनी. डिबेंचर होल्डर्स आर नोन एज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. Debenture holder entitled a certain rate of interest every year irrespective of profitability of the company. यानी कि ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं. कंपनी की जो पूंजी के दो रूप हैं, स्वामित्व पूंजी और ऋण पूंजी. तो ऋण पत्र ऋण पूंजी का एक महत्वपूर्ण भाग है. जो व्यक्ति कंपनी के ऋण पत्र खरीदते हैं वे कंपनी के ऋणदाता कहलाते हैं, लोन देने वाले होते हैं. और जो व्यक्ति लोन देता है उसे एक निश्चित दर से ब्याज मिलता है. ब्याज की दर भी प्रायः पूर्व निर्धारित होती है और ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित जो प्रविवरण कंपनी द्वारा जारी किया जाता है उसमें उसके स्पष्ट व्याख्या होती है. और ऋण पत्रों पर ब्याज हर 6 महीने बाद, साल में 2 बार अथवा वर्ष के अंत में एक साथ एक बार किया जा सकता है. तो ब्याज की दर निश्चित होती है और चाहे कंपनी को लाभ हुआ हो या नहीं हो तो ब्याज देना पड़ेगा. इसलिए इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर्स इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला ब्याज कंपनी के लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है. लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है ऋण पत्रों के संबंध में, यदि एक कंपनी अपने ऋण पत्र धारकों को ब्याज का भुगतान करती है तो कंपनी का ये लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस पे इनकम टैक्स काट कर ही इंटरेस्ट का पेमेंट डिबेंचर होल्डर को करे. आपने टीडीएस नाम सुना होगा. टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. यानी कि एक व्यक्ति की आय जिस स्थान पर, जिस पॉइंट पे अर्जित होती है वो उसका भुगतान से पहले उस पर इनकम टैक्स काट कर ही उसका पेमेंट उसको किया जाता है. सो दैट अगर किसी व्यक्ति का इनकम टैक्स का कोई लायबिलिटी नहीं बनती है एज पर द स्लैब ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया तो ठीक है, जिस कंपनी ने आपका टैक्स काटा है वो आपको एक टीडीएस का सर्टिफिकेट दे देगी कि भाई मैंने आपका इस व्यक्ति का इतना रुपए इनकम टैक्स काटा है और सरकार के खाते में जमा करा दिया है. अब अगर आपका इनकम टैक्स नहीं बनता है तो आप उस टीडीएस सर्टिफिकेट के आधार पे एंड ऑफ द ईयर आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरेंगे, तब वो टीडीएस आप वापस क्लेम कर सकते हैं और वो इनकम टैक्स का पैसा आपको साल भर बाद में वापस मिल जाएगा. तो आपको क्लेम करना पड़ेगा. अगर आपका इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है एज पर द इनकम टैक्स नॉर्म्स इन इंडिया तो फिर आपको वो टैक्स वापस मिल जाएगा. और अगर आप टैक्स लायबल हैं तो फिर आपने जो टैक्स भरा वो उसके अलावा और भी भरना पड़ेगा, क्योंकि एट एंड ऑफ द ईयर एवरी इंडिविजुअल इन इंडिया and every company and organization in India whosoever is earning income or profit, they all are liable to pay income tax to the central government. Income tax is a direct tax which is payable by all those person on whom it is charged. It cannot be shifted from one person to another person. जैसे GST होता है ना, वो टैक्स हम शिफ्ट कर देते हैं. हमने एज ए बायर पे करा तो हम आगे हमारे कस्टमर से वो वापस टैक्स वसूल करके हमारा इनकम टैक्स है वो वसूल कर लेते हैं और एक्स्ट्रा जो हमारा सेलिंग प्राइस पे जो हमें टैक्स मिला वो गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करा देते हैं. तो बाकी सारे टैक्स है वो हमारे क्या है, इनडायरेक्ट है, जो आगे किसी व्यक्ति पर शिफ्ट किए जा सकते हैं. बट इनकम टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड. यू हैव टू असेस योर ओन इनकम, टोटल इनकम एट एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम ऑल सोर्सेज and you have to file a return of your income to the income tax department और उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. अगर आपका टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपको एडवांस में जमा कराना पड़ेगा, और कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है और आपका टैक्स कट गया है तो वो आप वापस क्लेम कर सकते हैं और वो आपको वापस आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है.
क्योंकि अगर आपका TDS कटा है तो फिर वापस आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। रिटर्न भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड नंबर होना चाहिए और पैन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड होना चाहिए। तो ये सारे हमारे जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट है, वो एक दूसरे से लिंक है। तो आपने जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सारे ऑटोमेटिकली हमारे गवर्नमेंट अकाउंट में, गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाते हैं। तो इट इज बेटर टू डिस्क्लोज वट एवर यू हैव अर्न फ्रॉम विच एवर सोर्सेज यू हैव अर्न, you have to disclose your all income and you have to file your return of your income। हम बात कर रहे हैं ऋण पत्रों पर ब्याज के भुगतान की। तो यहाँ मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। इसमें ब्याज के भुगतान की भी बात होगी, ब्याज की गणना की भी बात होगी और इनकम टैक्स TDS काटने की भी बात होगी और ब्याज को फिर एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट में कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम इस क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। व्हाट इज क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन है रॉयल कंपनी लिमिटेड इशूड 5000 संख्या ये 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। तो ये 12% है, वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेफर करता है। 5000 है वो डिवेंचर के नंबर है। एक डिवेंचर की अमाउंट 100 रुपए 100 ईच। ऑन 1 जनवरी, अब डेट भी दिया हुआ कब इशू करा, 1 जनवरी 2019 को इशू किया। फिर आगे क्या लिखा, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर ईच ईयर। यानी कि कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 30 जून और 31 दिसंबर को ब्याज का भुगतान किया जाता है, मतलब साल में 2 बार भुगतान किया जाता है। फिर क्या लिखा, रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS, जो मैंने अभी आपको बताया। कंपनी आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करने से पहले उस पर 20% है वो इनकम टैक्स काट कर ही आपका इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। और लिखा है ड्यू जर्नल एंट्री। तो अब जर्नल एंट्रीज करने के लिए आपको पता है ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल इन अकाउंटिंग विच हैव सम मॉनेटरी वैल्यू। हमें सिर्फ इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करनी है यहाँ, राइट। तो क्या होगी एंट्री इंटरेस्ट की, तो पहले इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला है और क्या है, अमाउंट इनटू टाइम इनटू रेट। बट व्हाट इज अमाउंट, तो आप देखिए सॉल्यूशन में आप लिखेंगे हमारा 5000 डिवेंचर्स है ऑफ 100 ईच, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 5 लाख। अब ये 12% डिवेंचर है, मतलब कंपनी 12% ब्याज देगी, ठीक है, और साल में 2 बार ब्याज देगी। तो हर बार कितना होगा, तो आप देखिए इंटरेस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इनटू टाइम इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। और अगर टाइम हम मंथ में लेंगे ना तो डिवाइड बाई 12 कर देंगे। तो ये 30 जून का हमारा ब्याज कितना बनेगा, 30 जून का ब्याज होगा 5 लाख रुपए का कितना परसेंट, 12%। तो 12/100 और कितने महीने का निकलेगा, 6 महीने का, क्योंकि साल में 2 बार ब्याज देना है। तो इसलिए 6/12 हो जाएगा, 20 से 20, 12 से 12 कट हो गया, 20 से 20, 5 6 जा 30। तो ये हमारे 30,000 हो गए इंटरेस्ट की राशि 6 महीने का, ठीक है। तो उस पे अब TDS काटो, लेस TDS इज एट द रेट ऑफ 20%। तो 30,000 का 20% 6,000 रुपये तो कट जाएगा। तो ये इंटरेस्ट 30 जून को भी होगा, 31 दिसंबर को भी होगा। तो नेट पेड 24,000। ये नेट पेड टू डिबेंचर होल्डर होगा कंपनी द्वारा ये ब्याज 24,000 रुपये, और ये 6,000 रुपये जो ना इनकम टैक्स हो गया वो कंपनी द्वारा कहां जमा कराया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में। तो यहां मैं लिख रहा हूं जर्नल ऑफ रॉयल कंपनी लिमिटेड, रॉयल कंपनी लिमिटेड। तो इसकी जो एंट्री बनेगी जर्नल के फॉर्मेट में विल बी लाइक दिस, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। तो फर्स्ट एंट्री जो इशू वाली एंट्री मैं नहीं कर रहा हूं, इशू की एंट्री क्या होगी डिबेंचर की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख रुपीज, और दूसरी एंट्री हो जाएगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट 5 लाख रुपीज। पर ये क्वेश्चन हमारा, हम ये वीडियो जो बना रहे हैं एक्सक्लूसिवली फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड इट्स पेमेंट एंड मैटर ऑफ TDS। तो कंपनी की बुक में हमारी एंट्री होगी 30 जून को होगी एंट्री, क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट
इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंसिव है, कितना होगा टोटल 30,000 रुपीज। उसमें से जो 24,000 रुपए ना वो डिवेंचर होल्डर को मिलेगा, तो हम एंट्री करेंगे टू 12% डिवेंचर होल्डर अकाउंट। डिवेंचर होल्डर अकाउंट में 24,000 रुपीज होगा एंड टू इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट। ये कंपनी ने इनकम टैक्स काटा है और वो लायबिलिटी होगी कंपनी के लिए। अभी इनकम भी होगी, बाद में वापस सरकार के खाते में जमा करानी पड़ेगी। तो ये कंपनी की बुक में 30 जून को एंट्री होगी। इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 30,000। कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर पूरा 30,000 होगा। 24,000 तो वो डिवेंचर होल्डर को पे करेगी, तो पे करने से पहले ड्यू किया जाता है और 6,000 रुपए इनकम टैक्स का गवर्नमेंट को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री बनी बिग इंटरेस्ट ड्यू, ये आप नरेशन लिख देंगे। और उसके बाद 30 जून को इसका पेमेंट की एंट्री क्या होगी? पेमेंट की एंट्री होगी 12% डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट डेबिट, तो इनकम टैक्स जब काटा था तो क्रेडिट किया, और जब आप पे कर रहे हैं तो इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट को आप वापस डेबिट कर देंगे, तो और टू बैंक हो जाएगा। ये कंपनी ने पेमेंट कर दिया टू बैंक अकाउंट। तो ये 24,000 रुपीज डिवेंचर होल्डर के खातों में ट्रांसफर करेगी कंपनी। 6,000 रुपीज है वो कंपनी हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकाउंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जनरल रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर करेगी इनकम टैक्स का टू बैंक। कंपनी को टोटल 30,000 पे करना पड़ा। और ऐसी दोनों एंट्री और होगी कब? 31 दिसंबर 2019 को। ईयर 2019 है, ये 30 जून को दो एंट्री, पहला एंट्री इंटरेस्ट ड्यू की, दूसरी पेमेंट की। ऐसी कैसी? इन्हीं अमाउंट से दो एंट्री और बनेगी 31 दिसंबर को। तो मैं फिर से लिख रहा हूं 31 दिसंबर को, क्योंकि कंपनी साल में 2 बार ब्याज दे रही है। तो इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट and to income tax payable account, to income tax payable account। ये इंटरेस्ट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2019। इंटरेस्ट अकाउंट कंपनी के लिए टोटल 30,000 हुआ एक्सपेंडिचर, और डिवेंचर होल्डर को कंपनी देगी 24,000, उनके अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, और 6,000 रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में जाएगा। नरेशन होगा वही बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर। अब इस डिवेंचर का इसी डेट को जब कंपनी पेमेंट करेगी तो वापस क्या एंट्री होगी? 12% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, 12% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट डेबिट, टू बैंक। बीइंग इंटरेस्ट पेड, डिवेंचर होल्डर को पेड करा 24,000 रुपीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कराए 6,000 रुपीज, एंड टोटल पेमेंट हुआ ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी 30,000। बीइंग इंटरेस्ट पेड। अब देखिए एक और एंट्री होगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट एंड ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट पेएबल बाय द कंपनी ऑन इट्स डिवेंचर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। So the total amount of interest paid by the company during the year at the end of the year is ultimately transferred to profit and loss account। तो हमारी 31 दिसंबर 2019 को एक और एंट्री होगी, वो होगी क्या? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू। अभी इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंडिचर है, जब हमने इंटरेस्ट पे करा तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट को डेबिट किया। अब हमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को क्लोज करना, वो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट कहाँ करोगे? P&L अकाउंट। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर्स अकाउंट। रुपीज कितना हो जाएगा? देखो 30,000 फॉर फर्स्ट 6 मंथ, 30,000 फॉर द लेटर 6 मंथ, सेकंड 6 मंथ, सेकंड सेमेस्टर, सेकंड हाफ ईयर। तो इट इज टोटली 60,000।
बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू P&L, ये इसका नरेशन हो जाएगा। और इस तरह से आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की अकाउंटिंग कंपनी की बुक में इस तरह से करेंगे। तो आप देखिए डिबेंचर से रिलेटेड मैंने आपको 7-8 वीडियो है ना वो भेजे हैं। सबसे पहला व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर, तो डिबेंचर का मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा एक वीडियो में डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया। दूसरा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, वो मैंने आपको बताया व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, इसका एक वीडियो भी बना के भेजा है। फिर थर्ड वीडियो में अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटेड टू इश्यू ऑफ डिबेंचर को हमने समझाया, उसमें इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कैश कंसिडरेशन वो अलग से किया। फिर मैंने इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर अदर देन कैश, तो उसका एक अलग वीडियो बनाया था। उसके अलावा जो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का भी, डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड हाउ टू राइट ऑफ डिस्काउंट, इसके 2 वीडियो मैंने आपको भेजे हैं। और डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए हमने कि अगर डिबेंचर का रिडम्पशन 5 ईयर के बाद में एक साथ किया जाता है तो डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ करेंगे, और अगर डिबेंचर को हम इंस्टॉलमेंट में रिडीम करें, इंस्टॉलमेंट ऑफ डिफरेंट अमाउंट एंड टाइम लैग भी डिफरेंस हो, तो फिर ऐसी स्थिति में हम उनका डिस्काउंट अलाउड को किस प्रोपोर्शन में कैसे राइट ऑफ करेंगे और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कैसे बनाएंगे, ये मैंने आपको अलग वीडियो में बताया। तो आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटिंग रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझें और अपना बुक में भी एग्जाम्पल को करें, और बुक में पीछे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर अकाउंट्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ मैंने आपको ये अकाउंट बना के बताया। अब इसका अगर हमें बोला अकाउंट भी बनाओ तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, एक तो डिबेंचर अकाउंट बन जाएगा, और डिबेंचर अकाउंट बनाने के बाद में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट भी बनाएंगे हम, इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट बनाएंगे, और फिर P&L में कैसे ट्रांसफर करेंगे वो बताएंगे। तो मैं अब आपको इसी क्वेश्चन में अगर मान लो हमें इसका लेजर अकाउंट बनाने हो तो कैसे बनेंगे वो मैं बना के बता रहा हूं। तो इसके लिए मैं ये जर्नल एंट्रीज मिटा रहा हूं, आप एक बार देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए। जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं यू मस्ट राइट, सो दैट लेटर ऑन वेन एवर यू वॉन्ट टू गो थ्रू यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन बेटर वे। तो केवल सुनना नहीं है, आप लिखें, आप देखें, आप ध्यान से समझें, और फिर अगर कोई बात समझ में नहीं आता है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल सर्टेनली रेस्पॉन्ड यू। हाँ, इसके अलावा आप अगर कोई और प्रॉब्लम भी आ रही है किसी भी टॉपिक में तो यू जस्ट लेट मी नो, आई विल प्रिपेयर माई वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड आई विल सेंड यू सो दैट योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। क्योंकि अकाउंटिंग पूरा एक प्रैक्टिकल मैटर है, तो जो भी प्रॉब्लम होती है हर प्रॉब्लम पे हम एक लेक्चर, स्पेशल लेक्चर बना के और उसको आपको डिलीवर कर सकते हैं। तो आप प्लीज डोंट हेजिटेट इन आस्किंग मी एनी क्वेश्चन, राइट। तो अभी हम इसका लेजर बनाएंगे। तो लेजर का फॉर्मेट आपको बनाना आता ही है। अब लेजर बनाना है, क्वेश्चन पूरा मिटा रहा हूं, क्वेश्चन आपको याद रखना है, राइट। इसी क्वेश्चन के आधार पे बनाऊंगा। $5,000 डिबेंचर और 100 ईच 5 लाख का था, और डिबेंचर को भी 12% डिबेंचर थे। डिबेंचर एक लायबिलिटी है कंपनी की, और डिबेंचर अकाउंट का बैलेंस आगे से आगे फॉरवर्ड होता रहेगा जब तक डिबेंचर का हम रिडम्पशन नहीं करते हैं। इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। डिबेंचर आर जनरली इशूड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 to 10 years, so it is a source of long-term finance of the company. Debenture is an important part of debt capital of the company. Debt, D-E-B-T, debt मतलब ऋण। तो डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। जो व्यक्ति किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं वे कंपनी के ऋणदाता कहलाते हैं, लेनदार कहलाते हैं, और लेनदारों को कंपनी ब्याज देती है, और ब्याज कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर हो जाता है और डिबेंचर होल्डर के लिए इनकम हो जाती है। तो मैं यहां बना रहा हूं लेजर अकाउंट, लेजर ऑफ रॉयल कंपनी लिमिटेड।
तो रॉयल कंपनी लिमिटेड में मैं बनाऊंगा 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट बना देता हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर अकाउंट और एक इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट बना देता हूं। डेट पर्टिकुलर अमाउंट 3 कॉलम बना रहा हूं मैं, राइट। और 12% डिबेंचर अकाउंट बनाने के साथ में आपको बनाना है इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट। तो इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट मैं यहां बना देता हूं, इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर होल्डर, ये एंट्री बनाई थी आपने कब? 2019 में जून 30 को। तो इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर अकाउंट में टू डिबेंचर होल्डर 24,000 रुपए एंड टू इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट। जैसी आपने जर्नल एंट्री बनाई है वैसे ही उसका लेजर बन जाएगा, टू इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट और वो 6,000। और फिर इसी डेट को जब आपने उनको पेमेंट किया तो एंट्री क्या हुई? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 12% डिबेंचर होल्डर का भी अकाउंट बना देते हैं, 12% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो हमारी जो पहली एंट्री है उसमें 3 पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर होल्डर एंड टू इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट। तो इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट में भी क्या आएगा? बाय एंट्री हमारी इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट, इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर, बाय इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर रुपीज 6,000 ऑन 2019 जून 30। और इसी डेट को देखिए टू 12% डिबेंचर होल्डर, 12% डिबेंचर होल्डर में क्या आएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर, बाय इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर और डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में आएगा रुपीज 24,000। और कंपनी की बुक में हमारी दूसरी एंट्री थी 12% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 24,000, इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000। ये इनका पेमेंट की एंट्री होगी। ये हमारा फर्स्ट ईयर में 2019 में जून 30 को एंट्री हुई है, जून 30 2019 जून 30। जर्नल से लेजर बना रहे सिंपली, कुछ नई बात नहीं है। यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th एंड हायर क्लासेस, so I think you are able to understand how to prepare ledger accounts from the journal entry. तो हमारी पहली एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर होल्डर एंड टू इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में ये आया डेबिट में, तो इन अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा बाई 12% डिबेंचर बाई इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर। अब देखिए अगेन हमने इंटरेस्ट पेड करा था 2019 में दिसंबर 31 को, तो फिर वही एंट्री हुई हमारी इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट एंड टू इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट, टू इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट, राइट? Amount will remain the same, 24,000 and 6,000. The total interest paid by the company for the year 2019 is 60,000. कंपनी द्वारा वर्ष 2019 में डिबेंचर होल्डर को 2 बार ब्याज दिया गया, 6 माही आधार पर ब्याज दिया गया और 5 लाख का 12% 60,000 रुपये 1 साल का होता है, तो 6 महीने का 30,000 रुपये हुआ। और 30,000 में भी जब भी पे करा तो 20% टैक्स काट के कंपनी ने पेमेंट किया, तो ये हमने इस तरह से लिखा। अब ऐसे ही अब ये वापस 31 दिसंबर को ही अगेन एंट्री होगी यहाँ बाय इंटरेस्ट ऑन
12% डिबेंचर अकाउंट वो 6000, और फिर इसका भी दिसंबर 31 को कंपनी ने बैंक टू बैंक कर दिया, पेमेंट हो गया गवर्नमेंट अकाउंट में ये अमाउंट 6000। टोटल इनकम टैक्स डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 12,000। अब जिन लोगों का टैक्स कटा है दे हैव टू क्लेम, एक कंपनी एक टैक्स काटने वाला एंटिटी आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट देता है, उस सर्टिफिकेट के आधार पे आप वापस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपना टीडीएस का अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, तब यदि आपका इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है। अगर आपकी जो हमारी टोटल इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा नहीं है तो आपको आपका जो भी टीडीएस कटा है वो आप वापस क्लेम कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट में वापस रिफंड मिल जाएगा। उसके लिए आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, और रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड होना जरूरी है, पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड बनाना जरूरी है, और उसके अलावा बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए, तभी आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो ये सब जरूरी है। इफ यू आर वर्किंग इन इंडिया, इफ यू आर अर्निंग इनकम इन इंडिया, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। तो 12% डिबेंचर होल्डर को कंपनी ने 2 बार ब्याज दिया है। तो अगेन 2019 ये तो था जून 30 का, और उसके बाद दिसंबर 31। अगेन हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर। तो ये कंपनी ने 24,000 के डिबेंचर होल्डर को और दिया। इस तरह से टोटल 48,000 इंटरेस्ट की अमाउंट है कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को दी, और 12,000 रुपीज इनकम टैक्स काट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा करा है। अगेन डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दिस 24,000 सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो 48,000 ये टोटल हो गई। अब हमारे इंटरेस्ट जो कंपनी ने पे करा, इट इज ए नॉर्मल एक्सपेंसेज, इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंसेज ऑफ द कंपनी। तो इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनी ऑन इट्स डिबेंचर इज टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्लोज करने की हमारी एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो हम यहां लिखेंगे 2019 दिसंबर 31। मैं ये मान के कर रहा हूं कि अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। अगर आप इसमें 31 मार्च की क्लोजिंग मानेंगे तो फिर वही एक्रूड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाला जो एडजस्टमेंट होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट का, उसके अकॉर्डिंग आपको अकाउंट बनाना होगा। तो मैं यहां लिख दिया बाय P&L अकाउंट। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर इज 60,000। ठीक है, डिबेंचर अकाउंट मैंने नहीं बनाया, डिबेंचर अकाउंट में आप सीधा लिखेंगे 12% डिबेंचर होल्डर में क्या आएगा, बाय डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, फिर टू बैलेंस शीट होता जाएगा, फिर बाय बैलेंस शीट। तो ये हमारे 3 मेन अकाउंट बने, जो हमारी 2 एंट्री बनी इंटरेस्ट से रिलेटेड, एक इंटरेस्ट ड्यू करने की और दूसरा इंटरेस्ट का पेमेंट की, और थर्ड एंट्री जो है मैंने क्लोजिंग एंट्री करी थी एट एंड ऑफ द ईयर। यू नो इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनी इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट में मैंने लिखा बाय P&L, क्योंकि हमारी एंट्री क्या थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर अकाउंट। सो दिस इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर related to accounting of interest on debentures. I think you got the point. If you have any doubt, you can call me, you can discuss with me. Please feel free to discuss and ask me any query, and please share this video and subscribe this video. Like the video, and if you have any doubt, you can call me. I will discuss your problem. Thank you very much. God bless you.